हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज के कुछ और प्रश्न, जिससे हम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, जिससे हर टाइप्स के क्वेश्चन अगर हम लोग लगाए रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो हमें टाइप हिट करेगा कि हाँ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स हम लोग पहले लेक्चर जो हम लोग देखे हैं क्वेश्चंस के, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए कुछ टाइप्स हैं, हम लोग पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो किस किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रश्न है ये कि बोल रहा है कि चूज द ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि 4 ऑप्शन बोल दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करिए जो बचे हुए 3 से डिफरेंट है, सबसे अलग है, वही हमें चूज करना है। अब हमें चारों ऑप्शन को बहुत तेज़ी से सॉल्व करना है और समझना है कि कौन कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो कौन सा एक अलग सा पैटर्न है, सबसे अलग का पैटर्न एक बन रहा है इन चारों ऑप्शन में, यानी कि सबसे अलग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका पैटर्न या जो भी सीरीज लगा होगा जैसा भी सब अलग होगा। ठीक है, तो उसी ऑप्शन को हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है। तो पहले को हम लोग देखते हैं कि ये किस सीरीज से बंधा हुआ है। अगर इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बीच में डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो यानी कि कुछ प्लस ही किया गया है। तो 17 में 37 लाने के लिए हम लोग 20 प्लस करेंगे और फिर कितना प्लस करेंगे, इसमें 10 प्लस करेंगे, फिर इसमें कितना प्लस करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे 50। ठीक है, कुछ मैच कर रहा है, कुछ सीरीज समझ में आ रही है? बिल्कुल, अभी तो इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। चलिए नीचे वाले में देखते हैं, 31, 41, 53 एंड 67। ठीक है, तो इसमें +10 किया गया है। ठीक है, इसमें कितना किया गया है, 2 + 12। ठीक है, इसमें कितना किया गया है, +14 किया गया इसमें। ठीक है, कुछ इसमें सीरीज फॉलो हो रहा है कि 10 में +2 किया गया है और 12 में +2 किया गया। चलिए और एक आँख को देखते हैं, तो 71, 73, 79 एंड 83 में सीरीज हम लोग देखते हैं। इसमें +2 किया गया है, +6 किया गया है और +4 किया गया है। इसमें भी कोई सीरीज फॉलो हो नहीं रही है सच। 83, 89 और 91 में हम लोग चेक कर लेते हैं कोई सीरीज फॉलो हो रहा है क्या। 83 + 6 +2 एंड +6, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है सच। कोई भी 3 ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिसमें सेम सीरीज फॉलो हुई हो, तो इससे आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज के सवालों को करने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि सीरीज का सवाल हम लोग जैसे देखें तो उसको समझ में आए। पहले हम लोग तो तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐड किया गया है, क्या माइनस किया गया है, क्या सब्सट्रैक्ट किया गया है, क्या मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला दिमाग इंपॉर्टेंट यही, अगर एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या क्या कोई स्क्वायर करके कुछ किसी नंबर का ऐड तो नहीं हो रहा है, किसी नंबर का क्यूब तो ऐड नहीं हो रहा है। इन दोनों के बारे में सोचना है। फिर उसके बाद हमें तुरंत ही आ जाना है कि क्या प्राइम नंबर तो नहीं है सारे नंबर, कि या प्राइम नंबर ऐड करके सीरीज बनाया गया है, ऐसा भी इसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो दिमाग में ये आना चाहिए, इन चारों तरीके से आपको सोचना है सीरीज के सवालों को देखने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन किया गया, कि एडिशन, की सब्सट्रैक्शन, की डिवीजन क्या किया गया है, कि किसी नंबर के स्क्वायर या किसी नंबर को क्यूब करके ऐड करके सीरीज बनाया गया है, कि कौन सा प्राइम नंबर ऐड हुआ है। अभी आगे हम लोग फिबोनाची सीरीज देखेंगे, उसको भी चेक करना है हर क्वेश्चंस में, और कैसे समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से लगेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीरीज़ का जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करेंगे तो जितने भी टाइप्स हैं वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे सीरीज़ के क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत तेज़ी से सारे टाइप्स आप लोग हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उसमें लगाने की कोशिश करेंगे, जो फिट बैठ जाएगा सवाल उसी तरह लगाएंगे। ये कैसे होगा, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें कोई भी सीरीज़ ना मिलने के कारण फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या ये कुछ प्राइम नंबर ही तो नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ए वाला जो ऑप्शन है 17, इसमें प्राइम नंबर है, इसमें हमारा 37 प्राइम नंबर है, इसमें हमारा 47 प्राइम नंबर है और इसमें हमारा 97 प्राइम नंबर है, यानी कि चारों नंबर जो ए ऑप्शन में दिया है वो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है,
बी ऑप्शन चेक करते हैं कि बी ऑप्शन में 31 दिया है, 41 दिया है, 53 दिया है और 67 दिया है। ये भी चारों जो है हमारा प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर मैं कितने बार बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। 1 से 100 याद तो नहीं, मतलब अगर आप लोग 4 बार उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और फिर सी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 71, 73, 79 और 83, ये भी चारों प्राइम नंबर, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है ऊपर के, इसमें जितने भी नंबर है सारे प्राइम नंबर हैं, यानी कि प्राइम नंबर का सीरीज बना हुआ है। डी ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, इसमें 83 तो प्राइम नंबर है, 89 तो प्राइम नंबर है, 97 प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा जो 91 है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 13 से कट जा रहा है। प्राइम नंबर का कंडीशन ये होता है कि ऐसा नंबर जो अपने आप से कट जाए, इट्स सेल्फ डिविजिबल हो जाए, ये 1 से कटे, लेकिन 91 जो है हमारा 13 से भी कटेगा। तो ये जो डी ऑप्शन है यही इन तीनों से डिफरेंस है और इसीलिए यही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जितने भी बचे हुए 3 ऑप्शन हैं ऊपर के, उसमें जो भी सीरीज बनी हुई है वो सारे प्राइम नंबर की सीरीज है, लेकिन डी ऑप्शन में एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन से डी हमारा डिफरेंट है, इसीलिए हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सीरीज को देखते हैं हम लोग पहले सोचेंगे कि किस तरीके का ये सीरीज है, क्या मल्टीप्लाई किया गया है कि कुछ एडिशन किया गया है, या किसी नंबर का स्क्वायर ऐड किया गया है, या किसी नंबर का स्क्वायर रखा गया है। तो सीरीज को देखने पे कुछ समझ में हमें आता है कि किसी नंबर का स्क्वायर इस सीरीज में बनाया गया है। जैसे कि हम लोग 4 को देखते हैं तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, 196 को देखते हैं तो हमारा 14 का स्क्वायर है, 16 को देखते हैं तो हमारा 4 का स्क्वायर है, 144 को देखते हैं तो हमारा 12 का स्क्वायर है, 36 को देखते हैं तो हमारा 6 का स्क्वायर है, 100 को देखते हैं तो हमारा 10 का स्क्वायर है, 64 को देखते हैं तो हमारा 8 का स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह सीरीज बनी है, यानी कि 2 में +2 करके उसका स्क्वायर किया गया है, +4 में +2 करके उसका स्क्वायर किया गया है, 6 में +2 करके उसका स्क्वायर किया गया है, यानी कि +2 करके उसका स्क्वायर किया गया है। ठीक इसी तरह 14 में -2 करके उसका स्क्वायर किया गया है, -2 करके उसका स्क्वायर किया गया है। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी -2 होगा, 10 में -2 करोगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो x की जगह जो हमारा नंबर है वो हमारा 64 है। क्या है? 64। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमें देखते ही स्क्वायर अगर हमें याद रहेगा तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आएगा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि 4, 196 कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 16, 144, 36, 10, तो उसको हम लोग तोड़ के समझ जाएंगे देख के कि क्या क्या सीरीज़ किस किस तरीके से बना हुआ है, तो हम बहुत तेज़ी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, एक ये टाइप का भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा डेट दिया रहता है और पूछता है, हम लोग को वैसे तो देखते ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आप लोग ये तरीके का सवाल हैंडल कर चुके हैं, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे और जब भी क्वेश्चंस में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर पहली बार आप लोग देखेंगे तो आप लोग ऐसे, हमें पता है क्योंकि हम भी पहली बार ऐसे किए थे कि मतलब 4 को अलग से 1 से सीरीज में जोड़ रहे थे, 12 को 1 से, 95 को 96 से, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको क्या लग रहा है? ये आपको कोई डेट नहीं लग रहा है? 4, 12, 95 ये हमारा एक डेट दिया गया है, यानी कि 4, 12, 95, 4 दिसंबर 1995, ये हमारा क्या दिया गया है? कि डेट दिया गया है। उससे हमारा हमें कहाँ 4 दिसंबर से लेके अगली साल हमें 1 जनवरी तक जाना है। 2 मिनट रुकिए, अगली साल हमें कितने तक जाना है? हमें 1 जनवरी तक जाना है अगली साल 96 ना, फिर उसके बाद 29 जनवरी तक जाना है, फिर हमारा 26 फरवरी का डेट दिया है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा डेट होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना ऐड किया गया है दिनों में। तो अगर आप लोग इसमें देखते हैं 4 में 4 दिसंबर से हम लोग 1 जनवरी अगली साल जाने में कितना दिन ऐड किया गया है, तो ऐसे डायरेक्ट इन सब सवालों में अगर डेट दिया हो तो आप लोग डायरेक्ट इसमें वीकली ऐड करिए। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा 11 आएगा, यानी कि 11 दिसंबर होगा। फिर 7 ऐड करेंगे हमारा आएगा 18 दिसंबर, फिर 7 ऐड करेंगे हमारा आएगा 25 दिसंबर, और फिर हमारा 7 आप ऐड करेंगे, फिर हमारा 7 ऐड करेंगे तो आएगा 1 नवंबर, क्योंकि 31 का हमारा होता है क्या? दिसंबर। ठीक है, तो एक हमारा 1 जनवरी आएगा। तो 4 में +7 किए हैं, फिर +7 किए हैं, फिर +7 किए हैं,
और फिर +7 किए हैं। ठीक है, कितने दिन ऐड किए हैं? हमारा 28 दिन ऐड किए हैं, प्लस 28 दिन। आगे भी देखेंगे तो 1 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक जाने में हम लोग 28 दिन ऐड किए हैं। 29 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक जाने के लिए हम लोग क्या ऐड किए हैं? 28 दिन, क्योंकि हमारा गिन लीजिएगा आप लोग, वही सेम ही पैटर्न चलेगा, क्योंकि जनवरी में हमारा 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 26 फरवरी से अब हमें 28 दिन जोड़ना होगा। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज़ देखिए, ये हमारा फरवरी है, फरवरी में हमें चेक करना होगा कि ये लीप ईयर तो नहीं है, ये दिन, ये मतलब ये जो ईयर दिया है 96, ये लीप ईयर तो नहीं है। तो लीप ईयर हम लोग चेक करने के लिए जो आखिरी 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो हमारा फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो इसमें जो हम लोग 26 में जब हम लोग ऐड करेंगे 3 ना, 3 दिन इधर क्योंकि 29 दिन का हुआ और 4 दिन उधर ना, तो 1 हफ्ता हुआ। तो 4 हम लोग मार्च तक पहुंचे 1 हफ्ते में। फिर 4 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 11 आएगा। दूसरे हफ्ते में हम लोग पहुंचे। ठीक है, 7 दिन और ऐड किया, यानी कि 14 दिन हो गया है। 11 में फिर 7 ऐड करोगे कितना आएगा? हमारा 18 आएगा। फिर 7 ऐड करोगे हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। तो +7 +7 और +7 हमारा कितना दिन हो गया? 28 दिन। ये जोड़ दिए हम लोग, तो 25 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 मार्च 1996, 25 मार्च 1996। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग इस तरह ऐड करेंगे। जब भी डेट दिया रहेगा तो उसमें हम लोग 7 डेज ऐड करके उसके आंसर तक पहुंचेंगे। और बहुत ध्यान देंगे कि अगर फरवरी का मंथ अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको लीप ईयर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस क्वेश्चन से कुछ और सीखने को मिलेगा नया। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम लोग पहले इसको लिखते हैं। तो 2, 12, 36, 80, 150 और x। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो कुछ तो ऐड ही किया गया होगा। 2 में हम लोग 12 लाने के लिए 10 ऐड करते हैं। ठीक है, 12 से 36 लाने के लिए हम लोग 24 ऐड करते हैं, और फिर 36 से 80 के लिए हम लोग 44 ऐड करते हैं, और फिर इसमें कितना ऐड करते हैं? इसमें हम लोग 70 ऐड करते हैं। तो कितना ऐड करें कि x का कुछ इसमें से नंबर आ जाए, हमें ये सीरीज देखना है। कुछ सीरीज समझ में तो नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, कि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया हो, कुछ नंबर ऐड किया गया हो लेकिन सीरीज नहीं मिल रही हो, तो एक बार हम लोग ज़रूर उसके डबल सीरीज, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ये तो पहला ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर में हमें सीरीज का पता नहीं चला कि क्या एडिशन किया गया है। तो हमें मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार जब भी कोई एडिशन वाली सीरीज आएगी तो पहले ऑर्डर में अगर कोई सीरीज फाइंड नहीं होती तो दूसरा ऑर्डर भी हम लोग चेक करेंगे। यानी कि 10 में 24 लाने के लिए हमें कितना ऐड करना होता है? हमें कितना ऐड करना होता है? 14। और फिर 24 से हमें 44 लाने के लिए कितना ऐड करना होगा? 20। फिर 44 से हमें 17 लाने के लिए कितना ऐड करना है? 26। तो क्या आपको सीरीज बन रही है सेकेंड ऑर्डर चेक करने पे? सेकेंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर सीरीज। क्या सेकेंड ऑर्डर सीरीज चेक करने पे कोई सीरीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है। 14 में +6 करने पे 20 आता है, 20 में +6 करने पे हमारा 26 आता है। तो यानी कि फिर +6 करेंगे तो हमारा ये सेकेंड ऑर्डर का टर्म आएगा, कितना आएगा? 26 में 6 प्लस करोगे 32, तो 32 है। तो अब 70 में हमें कितना प्लस करना होगा? 70 में हमें 32 प्लस करना होगा। जितना आएगा वही हम 150 में ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहला लेयर हमें तक जाना है ना। तो 70 में 32 ऐड करोगे कितना आएगा? 70 में 32 ऐड करते हैं हम लोग तो 2102 आएगा। 102 इसमें ऐड करेंगे तो 150 में, क्योंकि पहला सीरीज ये वाला इसके आगे का निकालना है, अभी तो ये इस लेयर पे आया है। तो 150 में 102 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 252। और x की जगह हमारा क्या आएगा? 252। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिले ये भी आप लोग समझ लिए कि जब फर्स्ट ऑर्डर में हमें कोई सीरीज़ नहीं मिलेगी किसी एडिशन सीरीज़ में या किसी सब्सट्रैक्शन सीरीज़ में, तो हमें सेकेंड ऑर्डर चेक कर लेना है कि कहीं सेकेंड ऑर्डर में तो कोई सीरीज़ नहीं बन रही है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर चेक करने पे सीरीज़ फाइंड होती है तो उसी तरह हम लोग सॉल्व करके उसका आंसर ला देंगे, जैसा इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितने भी सॉल्व हम लोग 3-4 सवाल सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हुई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग स्वयं सवाल को सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि
सवालों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके का सीरीज़ इसमें बन रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।